नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम सिंचाई के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम AGTA के कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देंगे। और अगर आपको AGTA से संबंधित क्विज नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाके ये सर्च कर दीजिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे क्विज कराई जा रही हैं रोज़, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सिंचाई की परिभाषा क्या होती है। सिंचाई पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी की आपूर्ति के उद्देश्य से पानी का कृत्रिम अनुपयोग क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी की आपूर्ति के लिए मिट्टी में पानी देना। तो क्या है? नमी की आपूर्ति के लिए मिट्टी में क्या दिया जाता है? सिंचाई की जाती है। अल्प अवधि के सूखे के विरुद्ध फसल सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? इंश्योरेंस अगेंस्ट क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट। अगला क्या है? खेत के वातावरण को ठंडा करना। क्या करना है? खेत का जो वातावरण है उसको ठंडा करना है, जिससे पौधों के विकास के लिए अधिक वातावरण क्या बन सके? अनुकूल बन सके पौधों की वृद्धि के लिए। और क्या? मिट्टी में लवणों को हटाना या पतला करना। लवण जो मिले हुए हैं उनको हटा देता है, अपने साथ घोल के बाहर कर देता है पानी, और उनको क्या कर देता है? पतला कर देता है, तो वो मृदा की निचली सतहों में क्या होते हैं? चले जाते हैं। जुताई के लिए सतह को नम करना। क्या करता है? जुताई के लिए सतह को सॉफ्ट कर देता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हम जल्दी आपके लिए AGTA से संबंधित वीडियो लाते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सिंचाई के लाभ। सिंचाई से क्या लाभ हैं? बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। क्योंकि पौधा है, पौधा उपज तभी प्राप्त होगी अच्छी जब क्या होगा? उसको सिंचाई मिलेगी या पानी मिलेगा। सिंचाई पारंपरिक शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों में वर्षा की लगातार अनियमितताओं के अधीन स्थिर उत्पादन सुनिश्चित कर सकती है। स्थिर उत्पादन के लिए क्या करती? सुनिश्चित करती है। सिंचाई शुष्क, बहुफसली और रोजगार सृजन पाने वाले क्षेत्रों में प्रभावी विकास अवधि को बढ़ा सकती है। तो क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। सिंचाई के तहत फसलों की सुरक्षा के साथ अतिरिक्त इनपुट जुताई, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाते हैं। सिंचाई से सूखे के कारण महंगी लागत, बर्बाद होने का खतरा कम हो जाता है। तो सिंचाई करने से क्या होगी? महंगी लागत से और फसल बर्बाद होने से क्या होगा? किसान बच जाएगा। सिंचाई से संबंधित कुछ शब्द हैं। क्या है? पहला शब्द है इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? भूमि की ऊपरी परत से पानी को पहला प्रवेश, आमतौर पर असंतृप्त मिट्टियों में। मतलब जब खेत एकदम आपका सूखा पड़ा है, तब जब बरसात होती है तो जो पानी प्रवेश करता है चारों तरफ मिट्टी में, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि बरसात हुई और पानी इधर उधर मूव कर गया। अगला है परकोलेशन। इसमें क्या है? पानी की ऊर्ध्वाधर गति या विभिन्न मिट्टियों की परतों में पानी की नीचे की ओर गति, आमतौर पर संतृप्त मिट्टियों में। मतलब जब मिट्टी में पानी मिल गया, जब इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद कौन सी क्रिया होती है? परकोलेशन होती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पानी ऊपर गिरा और ये नीचे की तरफ सीधा चला गया। आगे बढ़ते हैं। सीपेज क्या है? सिंचाई चैनलों या नहरों के माध्यम से पानी का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है? सीपेज कहलाता है। जैसे देख रहे हैं ये पानी भरा हुआ है, ये नहर है, और ये किनारे की तरफ पानी क्या हो जाता है? रिस के इकट्ठा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। अगला है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है? पानी के साथ जड़ क्षेत्र में पोषक तत्वों और लवणों को नीचे की ओर बढ़ना। तो क्या होता है? जैसा आपने अभी परकोलेशन में देखा था, क्या होता है? केवल पानी जा रहा था नीचे। इसमें क्या होता है? साल्ट भी चले जाएंगे नीचे, पोषक तत्व भी नीचे की ओर चले जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? लीचिंग कहेंगे।
पानी के साथ पोषक तत्वों का नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। रन ऑफ क्या है? मिट्टी की संतृप्ति के बाद खेत के अतिरिक्त पानी का बहाव। क्या हुआ, जब मिट्टी संतृप्त हो गई और पानी अब नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहा, तो पानी क्या हो जाता है? बाहर जाने लगता है खेत के। उसे क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। अब है अगला शब्द है कंटिजेंसी इरिगेशन। सूखी पड़ी फसल में हल्की सिंचाई देना। तो क्या है, अगर फसल सूखी पड़ी है उसमें हल्की सिंचाई देना कंटिजेंसी इरिगेशन कहलाता है। पडलिंग क्या कहलाता है? ये बहुत पूछा जाता है कि यह किस में होती है। तो ये धान की फसल में की जाती है। बुआई के बाद परकोलेशन को रोकने के लिए क्या होती है? सिंचाई करना। तो इसमें क्या होता है, खेत में पानी भर दिया जाता है और ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, तो एक कड़ी सतह बन जाती है जो नमी को, पानी को नीचे नहीं जाने देती है। सिंचाई से संबंधित शब्दों में कुछ और है। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या कहते हैं? फसल पकने तक जो पानी सिंचाई के रूप में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्यूटी ऑफ वाटर कहा जाता है। निकाला कैसे जाता है? 8.64 गुणे बेस पीरियड बटे डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा फसल के समय खेत में जितने गहरे सेंटीमीटर में होता है पानी की आवश्यकता होती है। मतलब एक फसल को उगाने के लिए जितना पानी की, गहरे पानी की, जैसे कहा जाता है ना, इसमें 5 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वही चीज़ है। फल को क्या होता है? बुआई से पहले बीज में नमी तथा नौ पौध के स्थिर होने के लिए सिंचाई की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पल को कहते हैं। सिंचाई से संबंधित और क्या है? इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? WR माइनस ER प्लस GW। WR क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट है। ER क्या है? इफेक्टिव रेनफॉल है। और GW क्या है? ग्राउंड वाटर है। उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन एफिशिएंसी कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं? वाटर स्टोर्ड इन सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है? लागू सिंचाई जल का प्रतिशत जो मिट्टी में संग्रहित होता है और फसल द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध होता है। मतलब जो पानी दिया जाता है और फसल के लिए उपभोग के लिए रहता है, उपलब्ध रहता है, उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन एफिशिएंसी कहते हैं। निकालते कैसे हैं? IE बराबर होता है वाटर स्टोर्ड इन सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ बटे टोटल वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन गुणे 100। अगला क्या है? इरिगेशन पीरियड। ये क्या होता है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बटे पीक यूज रेट। अब ये था अपना आज का वीडियो। अगले वीडियो में सिंचाई की विधियों के बारे में चर्चा की जाएगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही आप जाके सर्च कीजिए एग्री रीडिंग। और अगर आप रोज़ाना क्विज़ देना चाह रहे हैं तो ऑल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम क्विज, इनको जाके सर्च कर सकते हैं, या हमारे इस चैनल पे भी जाकर यहाँ से आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।